हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ये चैप्टर में हमने ऑर्गेनाइजिंग ये टॉपिक हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। आज के क्लास में हमें इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देखना है, ठीक है, कि क्या इम्पोर्टेंस है ऑर्गेनाइजिंग का। ठीक है, आज हमें 5 पॉइंट्स उसमें से देखना है। फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन, ब्रिंग स्पेशलाइजेशन, डिफाइन द जॉब प्रॉपरली, clarify authorities and responsibility and establish coordinations। ये पॉइंट हमें आज की क्लास में देखना है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन। अब ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस होती है, जो ऑर्गेनाइजिंग है तो उनका काम क्या है कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में क्या होता है कि लीड टू आइडेंटिफाई उनका क्या काम है, क्या कार्य है उनका, और टू ग्रुप द एक्टिविटीज़, और उनके कार्यों को देखा जाता है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और उनको उनके गट में या उनके ग्रुप में डिफाइन किया विभाजित किया जाता है। ग्रुपिंग एंड असाइनिंग द एक्टिविटी इज द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन whereas processing according to its operational activity। तो उनको एक ग्रुप में डिवाइड किया गया, उनको उनका टास्क दिया गया और उसके ऊपर उनको काम करना है। उनको जो भी टास्क दिया हुआ है उनको उसको प्ले करना है उस एक्टिविटी को। Thus, organization facilities administration as well as operations of the organization due to proper grouping of the tasks and the employees। अगर प्रॉपर ग्रुप को एक हमने टास्क दे दिया, ये काम आपको उस वक्त में या उस स्पेसिफिक पीरियड में करना है, तो वो अगर उसी टाइम में उसी स्पेसिफिक पीरियड में अगर वो अपना काम कंप्लीटली एक प्रॉपर वे से कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि देयर इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एंड रिडक्शन इन वेस्टेज, और जो वेस्टेज हो रहा था, जो टाइम की वजह से या फिर किसी और प्रॉब्लम्स की वजह से अगर जो वेस्टेज हो रहा था वो भी कम होने लगता है, क्योंकि हमने प्रॉपर वे से प्रॉपर तरीके से ग्रुप डिवाइड किया और उनको एक प्रॉपर काम दे दिया, एक प्रॉपर टास्क दे दिया। ठीक है, तो प्रॉपर वे से काम चल रहा है, उसकी वजह से क्या हो गया, प्रोडक्शन में भी इंक्रीज हो गया और वेस्टेज में भी रिडक्शन हो गया। तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इज रिस्ट्रिक्टेड एंड इफेक्टिव डेलीगेशन बिकम्स पॉसिबल। इसकी वजह से क्या हो जाता है कि और डुप्लीकेट ऑफ वर्क, और जो डुप्लीकेट वर्क हो रहा था उसे भी रिस्ट्रिक्ट किया गया। ठीक है, ये सारी की वजह से क्या हो जाता है, इफिशिएंसी बढ़ जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉयज़ भी अपना काम प्रॉपर वे से करते हैं और प्रोडक्शन इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का बढ़ जाता है। देन नेक्स्ट है ब्रिंग स्पेशलाइजेशन। अब ब्रिंग स्पेशलाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप इन विच द वर्क इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स एंड डिपार्टमेंट। जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इनका काम एक नेटवर्क है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक नेटवर्क है जो कि वो एक रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, यूनिट डिवाइड करना या डिपार्टमेंट डिवाइड करना, ठीक है, उनको उनका टास्क देना, ये सारा काम किसका है, एक ऑर्गेनाइजिंग प्ले कर रहा है। तो द डिवीजन ऑफ वर्क हेल्प इन ब्रिंगिंग स्पेशलाइजेशन इन वेरियस एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जो बहुत सारे एक्टिविटीज़ प्ले करना है, ठीक है, जो बहुत सारे एक्टिविटीज़ प्ले करना है, तो डिवीजन ऑफ वर्क की वजह से वो जो ग्रुप जिसके लिए कैपेबल है उनको वो स्पेशलाइजेशन काम दे रहे हैं हम कि आप ये काम करो या वो काम करो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में भी प्रॉपर वे से काम चल रहा है। वो स्पेशलाइजेशन इन एक्टिविटीज़ लीड टू इंक्रीज इन ऑर्गेनाइजेशनल इफिशिएंसी, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो पर्सन या जो ग्रुप जिसके लिए कैपेबल था वो अपना काम अच्छे तरीके से कर रहा है। एक स्पेशलाइजेशन हमने चूज़ किया जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की या ऑर्गेनाइजेशन की इफिशिएंसी भी बढ़ रही है। देन नेक्स्ट होती है डिफाइन द जॉब प्रॉपरली। Organization structure helps in putting right men on right job, which can be done by selecting people for various departments according to their qualification, skill and experience. This is helping in defining the job properly, which clarify the role of every person. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या करेगा, फिर से राइट पर्सन को राइट जॉब देगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, और ये भी सिलेक्ट किसके तरह से करेगा कि वेरियस डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू देयर, जो वेरियस डिपार्टमेंट उसको सिलेक्ट करेगा, फिर किस तरीके से किसके अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट करेगा, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसका स्किल कैसा है, उसको कितने साल का एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद राइट पर्सन को राइट जॉब दिया। ठीक है, जिसकी वजह से वो पर्सन जो काम में कैपेबल है, जो स्किल उसके अंदर है, ठीक है, जिसका उसके पास एक्सपीरियंस है, उसको वही काम फिर से करने को मिल रहा है। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ती है और जो राइट पर्सन को राइट जॉब प्ले करना पड़ता है। देन नेक्स्ट होता है क्लेरिफाई अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफाइन करता है द रोल ऑफ एवरी मैनेजर।
ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मैनेजर है, जितने भी एम्प्लॉयज़ है, हर किसी का रोल क्या है, डिफाइन है कि आपको क्या काम करना है या कौन सा टास्क प्ले करना है. This can be done by delegating the authority or to every manager and clarifying the way he has to exercise those power. उसके पास कौन से पावर है, कौन से पावर वो एक्सरसाइज कर रहा है, ये सारी क्लेरिफाई होना चाहिए. ठीक है. और हर मैनेजर को उसकी अथॉरिटी क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये भी उसे पता रहनी चाहिए, उसके पास होनी चाहिए. ठीक है. सो दैट मिसयूज ऑफ पावर डज नॉट टेक प्लेस. और उसने उसके पावर का मिसयूज नहीं करना चाहिए. जो मिसयूज होता है वो भी इसमें होगा क्या, नहीं, क्योंकि हर पर्सन को वो उसको क्लैरिफाई है कि उसको कौन से पावर है, उसकी अथॉरिटी क्या है, ये सारा देख के वो अपने पावर का यूज़ करेगा. ठीक है. वो अपने पावर का मिसयूज नहीं होगा. वेल डिफाइंड द जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी help in bringing efficiency into managers working and these help in increasing productivity. जिसकी वजह से क्या होगा, उसके जॉब डिफाइंड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड है, इसकी वजह से मैनेजर की एक इफिशियंसी बढ़ गई है, उनकी वर्किंग की इफिशियंसी बढ़ गई, जितना काम वो करना चाहता था और काम वो करा उसकी, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. देन नेक्स्ट है इस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन. अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या कंपनी हो, ठीक है, अब कोई भी फॉर्म हो, ठीक है, तो हर चीज़ में कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और दिस फंक्शन हेल्प इन इस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशंस अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. हर डिपार्टमेंट के साथ एक अच्छा क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशंस होना चाहिए कि इट क्रिएट्स क्लियर कट रिलेशनशिप अमंग पोजीशन एंड इंश्योर म्यूचुअल कोऑपरेशंस अमंग इंडिविजुअल. हर इसमें हर ऑर्गेनाइजेशन में अगर उनकी रिलेशनशिप क्लियर कट हो, अच्छी हो, जिसकी वजह से अगर उनमें एक म्यूचुअल कोऑर्डिनेशंस होगा हर पर्सन में, तो काम भी अच्छा होगा. ठीक है. हर पर्सन एक दूसरे को सपोर्ट करके काम करेंगे, जिसकी वजह से हर किसी की इफिशियंसी बढ़ेगी. Coordinations and between all department at different level of manager is important for smooth functioning of organizational activity. हर ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक डिपार्टमेंट में या उनके मैनेजर में उनको कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर किस में जैसे कि क्या होता है कि जो डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी. अगर ऑर्गेनाइजेशन की जो भी एक्टिविटी है वो अगर स्मूथली फंक्शन होना चाहिए, तो मैनेजर में एंड एम्प्लॉयज़ में क्या होना चाहिए, एक म्यूचुअल कॉर्पोरेशन होना चाहिए, अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को क्या करेंगे, हेल्प करेंगे. ठीक है. और वो एक दूसरे का काम भी देख सकेंगे या उनके पास से कुछ एक्सपीरियंस लेंगे. ठीक है. ये इसकी वजह से कंपनी की इफिशियंसी भी बढ़ेगी. ओके स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हमने कौन कौन से पॉइंट्स देखे, फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन, ब्रिंग स्पेशलाइजेशन, डिफाइन द जॉब प्रॉपरली, क्लैरिफाई अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशंस. ओके, बाकी के पॉइंट हम कल की क्लास में पढ़ेंगे.